की संतान है तो फिर हमारे भीतर ऐसा भाव क्यों उत्पन्न करना कि ये हम हिंदू नहीं हैं, हम आदिवासी, हम वनवासी? ना ना ना, इस संसार सागर में अगर आपने जन्म लिया है, संसार सागर में आप जन्मे हैं, तो आप मनु की संतान हैं, आप मनुष्य हैं, आप मानव हैं। अब उसमें कोई आपको संशय उत्पन्न करा दे, कोई आपसे कह दे कि नहीं आप हिंदू ही नहीं हो, तो ये समझ लेना कि तुम्हारा फायदा उठाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में तुमसे लाभ उठाकर एक दिन तुमको ही लात मारकर गिरा देंगे और एक दिन खुद सत्ता में आकर बैठ जाएंगे और तुमको नीचे पटक देंगे। ये दुनिया की रीत है। चलो एक बात और पूछो, जिसकी हाइट 5 फीट की है, जिसकी हाइट 6 फीट की है, और जिसकी हाइट 3.5 फीट 4 फीट की है, कोई बहुत छोटा है, उम्र हो गई उसकी 32 साल, पर हाइट छोटी रह गई, ट्रेन का टिकट आधा लगेगा क्या उसका? अरे बोलो तो जम के नहीं। कोई बोना है, छोटा है, टिकट तो उतना की उतना ही लगना। तुम्हारी हाइट अगर 7 फीट भी है तो टिकट उतना की उतना ही लगना। टिकट का पैसा कम नहीं हो जाता तुम्हारे बोने होने से, तुम्हारे छोटे होने से, तुम्हारे बड़े होने से टिकट का पैसा ज्यादा नहीं हो जाता। टिकट का पैसा उतना ही लगता है, चाहे तुम छोटे हो चाहे तुम बड़े हो। उसी तरह हमारे भीतर की ये बुद्धि है कि ये छोटा है, वो बड़ा है, ये नौकर है, वो सेठ है, ये हमारी बुद्धि है। पर उस परमात्मा के सामने तो कोई छोटा भी है और बड़ा भी है, उसके लिए सब बराबर हैं, सब सम है। वो नहीं देखता कि ये छोटा है कि बड़ा, उसको ये छोटा बड़ा नहीं दिखता। और दया करो भगवान, सब पर दया करो, हम तेरी संतान, सब पर दया करो। दया करो भगवान, सब पर दया करो, हम तेरी संतान, सब पर दया करो। दया करो भगवान, सब पर दया करो, हम तेरी संतान, सब पर दया करो। झूठे जगत में फंसा हुआ हूँ, माया से मैं घिरा हुआ हूँ। झूठे जगत में फंसा हुआ हूँ, माया से मैं घिरा हुआ हूँ। झूठे जग में फंसा हुआ हूँ, माया से मैं घिरा हुआ हूँ। झूठे जग में फंसा हुआ हूँ, माया से मैं घिरा हुआ। हम तेरी संतान, हम पर दया करो। दया करो भगवान, सब पर दया करो, हम तेरी संतान, हम पर दया करो। दया करो भगवान, सब पर दया करो। ये संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने मानव हैं, छोटे से छोटा हो, आदिवासी हो, वनवासी हो, कोई सेठ हो, कोई गरीब हो, कोई अमीर हो, कोई ब्राह्मण हो, कोई वैश्य हो, कोई क्षत्रिय हो, कोई शूद्र हो, कोई भी हो,
वो है उसकी औलाद, है उसकी संतान। दुनिया के लोगों ने फायदा उठाने के लिए आप लोगों में ये भेद कर दिया कि तुम हिंदू नहीं हो तो तुम हिंदू हो, तो तुम ये नहीं हो तो तुम वो। है तो हम सब उसकी औलाद, आप और हम है तो संतान उसी की। और हम तेरी संतान सब पर दया करो, दया करो भगवान सब पर दया करो। छोटा है वो भी भगवान का है, गरीब है वो भी मेरे भगवान शिव का है, और बहुत बड़ा करोड़पति है वो भी मेरे भगवान शिव का है। उसमें भेद है, भेद हमने कर दिया। हम भेद कर दिया, हमने भेद कर दिया, ये आदिवासी है, ये वनवासी है, ये शूद्र है, ये वैश्य है, ये क्षत्रिय है, ये ब्राह्मण है। पर शिव महापुराण की कथा में स्वयं माता पार्वती जी ने पूछ लिया था भगवान देवादिदेव महादेव से कि ब्रह्मा जी आपको नीचा दिखा रहे हैं, आपको छोटा समझ रहे हैं। ब्रह्मा जी आपको छोटा समझ रहे हैं। भगवान देवादिदेव महादेव ने मां पार्वती जी से कहा, यह ब्रह्मा जी की बुद्धि का भेद है। ये ब्रह्मा जी की बुद्धि का भेद है। जो ब्रह्मा मुझको छोटा समझ रहे हैं, स्वयं को श्रेष्ठ समझ रहे हैं, उसको ज्यादा बता रहे हैं, उसको कम बता रहे हैं। कोई विद्वान जब भी व्यासपीठ पर बैठेगा, कोई विद्वान कभी भी अगर व्यासपीठ पर बैठेगा तो कभी भी ना तो किसी व्यक्ति की निंदा करेगा और ना कभी किसी देवी देवता को ऊपर या नीचे बताएगा। सारे देवताओं को, अगर विद्वान कथाकार है, विद्वान संत है, विद्वान साधु है, विद्वान गुरु है, विद्वान वक्ता है, विद्वान कथाकार है, तो अपनी व्यासपीठ पर बैठकर वो किसी की भी, चाहे कोई महाराज हो, कोई व्यक्ति हो, विशेष हो, ना कभी किसी की निंदा करता है और ना कभी किसी देवी देवता को ऊंचा नीचा बताता है। वो जिसकी आराधना करता है उसकी श्रेष्ठता बताता है, पर देवताओं को नीचा नहीं बताएगा। कोई नहीं कहेगा कि राम बड़े हैं कि कृष्ण छोटे हैं, कि शिव बड़े हैं कि ब्रह्मा छोटे हैं, कि भगवान विष्णु बड़े हैं, कि ये बड़े हैं कि वो छोटे हैं। ये कभी कोई कथाकार नहीं कहेगा अगर विद्वान है, क्योंकि उसने कथा में सुन रखा है। उसने श्रीमद् भागवत हो, अग्नि पुराण हो, पद्म पुराण हो, ब्रह्मवैवर्त पुराण हो, शिव पुराण हो, जितनी पुराणे होती हैं सारी पुराणों में लिखा है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों में कोई भेद नहीं होता है। ये तीनों एक हैं, ये तीनों अलग नहीं। राम, कृष्ण, शिव सब एक है। एक छोटा सा बच्चा एक दूसरे बच्चे को गाली दे रहा है। दूसरे बच्चे को गाली दे रहा है और बहुत गंदी सी गाली कोई उच्चारण कर कर उसकी माता जी को दे रहा है। सुना, रुके, बच्चे को बुलाया गाड़ी के पास में कि आपने उस बच्चे को माता की गाली दी, एक बात बताओ, उसकी माता में और तुम्हारी माता में कोई अंतर होता है क्या? उसकी माता ने उसको जन्म दिया और तुम्हारी माता ने तुमको जन्म दिया। जब हम किसी दूसरे व्यक्ति को उसकी माता का नाम लेकर गाली देते हैं तो गाली उसको नहीं लगती, हमारी खुद की माता को गाली लगती है। इसलिए गाली देने से पहले सोचो। किसी की बहन बेटी को हमने गाली दे दी, ना वहां बहन है ना बेटी है,
और वहां बस वो लड़का खड़ा है, वो व्यक्ति खड़ा है और उसको हमने गाली दे दी, तो क्या उसकी बहन बेटी को गाली लग जाएगी? नहीं। क्या आपकी बहन नहीं है? क्या आपकी बेटियां नहीं है? क्या आपकी माता नहीं है? गाली देने से पहले विचार करना। हम जब एक उंगली किसी पर उठाते हैं तो ये जो 3 उंगलियां हैं ये हमारी ओर मुड़ती हैं और कहती हैं कि मुझे तो एक गाली लगी, पर उस गाली की बाकी की गालियां 3 तुझे, तेरी माता को, तेरे भाई को, तेरी बहन को और तुझको लगी है। आप एक उंगली उठा के देखो, करो ऐसा, सब करो, एक उंगली उठाओ, जल्दी उठाओ सब लोग, और हमारी ओर एक उंगली करो, ऐसा ऐसे करो उंगली। आप करके देखिए तुमने उंगली, हमारी ओर कितनी उंगली गई? जम के बोलो, 1। तुम्हारी ओर कितनी गई? 3। अर्थात हम में एक गलती है तो तुम में 3 गलतियां हैं। आप एक गाली किसी को दे रहे हो तो 3 गाली आपको खुद लग रही है। इसलिए निवेदन है, गाली देने से पहले विचार करो। उठाया और किसी को माता की गाली दे दी, कोई को बहन बेटियों की गाली दे दी, वो गाली उसको ध्यान रखिएगा कि खुद को लग रही है, स्वयं को। माता में कोई है? मां अन्नपूर्णा में, मां पार्वती में, मां वैष्णो देवी में, मां ज्वाला देवी में, मां डोंगरगढ़ वाली माता में, मां विंध्येश्वरी में, मां आदिशक्ति में। कोई भेद है क्या? जम के बोलो, नहीं, कोई भेद नहीं। वो भी माता का अंग है, दांत। कहीं नयन गिरे तो नैना देवी हो गई, कहीं जिभ्या गिरी तो ज्वाला देवी हो गई, है वही। कहीं कांगड़ा, कहीं चिंतपूर्णा, कहीं मनसा, ऐसी सब देवियां विराजमान है महाराज। कहीं नेत्र गिले तो नैना हो गई, कहीं कुछ गिरा, कर्ण गिरा, कहीं कर्ण फूल गिरा, माँ तो माँ ही है तो उसी का स्वरूप है, तो उसी का अंग। हम क्यों भेद करें? शिव महापुराण की कथा भेद करना नहीं सिखाता। कर्ज चुकाना सरल है, फर्ज अदा करना कठिन है, बहुत कठिन। कर्ज चुकाना सरल है पर फर्ज अदा करना कठिन है। किसी ने आपको कुछ दिया, आपने चुका दिया, कोई ने गाली दी, आपने बककर गाली चुका दिया, कोई ने आपको थप्पड़ मारा, आपने मार कर चुका दिया, कोई ने कुछ दिया, आपने देकर चुका दिया। कर्ज चुकाना सरल है पर फर्ज को अदा करना बहुत कठिन है। फर्ज अदा, आज व्यक्ति फर्ज अदा नहीं कर पा रहा। बेटा अपना फर्ज अदा नहीं कर पा रहा है, पिता अपना फर्ज अदा नहीं कर पा रहा है, माँ अपना फर्ज अदा नहीं कर पा रही हैं, बच्चे अपना फर्ज अदा नहीं कर पा रहे। माँ अपना फर्ज अदा नहीं कर रही। बड़े बड़े शहरों में जन्म माँ देती है बच्चे को और लेकर एक साथ में कोई महिला सेविका उनके साथ में रहती है, दासी के रूप में वो बच्चा संभालती रहती है। शहरों में एक नई चीज आ गई, अपने बच्चे को दूसरी कोई एक पैसे से महीने से तनख्वाह में 50,000 रुपए, 30,000, 10,000, 20,000 रुपए में कोई एक माता को रख लिया जाता है जो आपके बच्चे को संभालती है। कितना आश्चर्य है, तुम्हारे बच्चे को नौकरानी संभाल रही है और कुत्ते के बच्चे को तुम संभाल रहे हो। तुम्हारे बच्चे को छीछी नौकरानी करा रही है और कुत्ते के बच्चे को छीछी तुम करा रहे हो। कितना आश्चर्य।
तुम्हारे बच्चे को भोजन नौकरानी करा रही है, और कुत्ते के बच्चे को पप्पी पप्पी पप्पी, और उसको भोजन तुम करा रहे। अरे डूब मरो रे, पानी नहीं हो तो बस्तर से ले जाओ। तुम्हारे बच्चे को नौकरानी नहला रही है और तुम कुत्ते को शावर में टॉमी टॉमी पमी टॉमी, कुत्ते का बच्चा। और आया बुढ़ापा, तुम्हारे बच्चे को नौकरानी ने पाल पोस कर बड़ा करा, और अब आया तुम्हारा बुढ़ापा। अब तुम्हें तुम्हारे बच्चों की जरूरत पड़ी कि हमारा बच्चा हमारा बुढ़ापा सुधारेगा, हमारा बच्चा हमारा बुढ़ापा संभालेगा। तो बच्चे भी कह देते हैं हमारा बचपन तुमने नहीं संभाला तो हम तुम्हारा बुढ़ापा क्या खाक संभालें। हमारे बचपन को तुमने संवारा, हमारे बचपन को अगर तुम सवार थे तो हम तुम्हारा बुढ़ापा सवार। मेरी जीजियों, अपने बच्चों को खूब प्रेम दीजिए, पढ़ाइए, विद्वान बनाइए, विद्वान। कल एक जज महोदय मिलने के लिए आए थे तो बता रहे थे कि गुरुदेव, मेरे पिताजी